नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आए हैं, और जो आज का हमारा टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। और हमारा जो टॉपिक है वो हमारे जीवन में हम अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उसको हम छूना तो चाहते हैं लेकिन हम छू नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवन में हार जाते हैं। और हारने का मतलब ये है कि हम लक्ष्य को छोड़ देते हैं, और जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसको हम पा नहीं सकते हैं, क्योंकि और जीवन में हारना। तो इस टॉपिक को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं, और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न उठता है कि कौन सा व्यक्ति जीवन में हार जाता है, कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में हार जाता है, प्रश्न यह है। तो उसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार जो उस प्रश्न का उत्तर है, तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बताया। तो आप देखेंगे कि गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें आप देखेंगे कि 39वां और 40वां जो श्लोक है गीता का, उसमें आप देखें, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति जीवन में हारता है वो कौन है, तो भगवान ने अर्जुन को बताया। तो भगवान कहते हैं कि संशयी आत्मा विनश्यति, अर्थात कौन ऊंचाई को नहीं छू पाता है? जिसकी आत्मा में संशय है, जिसके मन में वहम है, जिसके अंदर संशय भरा हुआ है कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, या दोनों तरह के उसके दिमाग में बातें आती, कर भी लूंगा या नहीं भी कर पाऊंगा, तो ये संशय बना हुआ है। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले वो आत्मा का विनाश हो जाता है, संशयी आत्मा विनश्यति। और भगवान कहते हैं कि संशयी आत्मा जो है उसका विनाश सबसे पहले होता है। और भगवान, अब हमें संशय कैसे नहीं होगा कि कहा गया कि जो भगवान की जो भक्ति में निरंतर लीन है, तो ऐसा व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं कौन सा व्यक्ति, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जिसके अंदर आस्था है, विश्वास है भगवान के ऊपर, तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है कि भगवान कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। तो ज्ञान से क्या होगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर शांति आ जाती है। तो जब ज्ञान आएगा तो शांति आएगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो हमारे अंदर सबसे पहले तो श्रद्धा उमड़नी जरूरी है, श्रद्धावान हमें बनना जरूरी है। जीवन में अगर श्रद्धा है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा है तो ही ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति,
तो भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान होगा तो शांति प्राप्त होगी, और संशय तब नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमें संशय नहीं होगा। ज्ञान होगा तो शांति की प्राप्ति होगी, और शांति अगर आ गई हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में शांति अगर आई, और तो उससे हमें हमारा उन्नयन उत्थान होगा, और हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे, और हमें संशय नहीं होगा। तो जो संशयी आत्मा है उसका विनाश, भगवान कहते हैं कि उसका विनाश हो जाता है। तो संशय नहीं करना है। भगवान का यही उपदेश अर्जुन को भी है, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो और भगवान कहते हैं अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ गई तो आप को संशय नहीं होगा, और कहीं अगर आपको संशय हो गया तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आ सकती। और इसलिए जीवन में हमें संशय नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि संशयी आत्मा विनश्यति। उस आत्मा का सबसे पहले विनाश हो जाता है जिस आत्मा के अंदर संशय है। और हम दोनों तरफ की सोचते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये संशय हमारे जीवन में बना हुआ है, इसलिए ये संशय नहीं। तो इसलिए अगर हमें कोई उन्नयन उत्थान की तरफ अगर हमें बढ़ना है, तो अगर हम उन्नयन उत्थान की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान का ये उपदेश हमें याद रखना है कि भगवान ने कहा कि संशयी आत्मा विनश्यति। ऐसी आत्मा का विनाश हो जाता है, और वो कुछ नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें श्रद्धावान बनना है भगवान का, जो भगवान ने सूत्र दिया है, तो उसके हिसाब से हमको सबसे पहले क्या बनना है, श्रद्धावान। हमारे अंदर श्रद्धा है, कि उस श्रद्धा से हमारे अंदर क्या आएगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा विश्वास अगर हमारे अंदर उमड़ गया तो हमें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति। अंदर के चक्षु की, जो हमारे अंदर के चक्षु हैं वो खुलेंगे, और उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो भगवान कहते हैं कि जो जिसने ज्ञान को प्राप्त किया वो शांति को प्राप्त करेगा, और शांति अगर प्राप्त कर ली तो आत्मा में अगर शांति है तो उस आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो उसका पतन नहीं हो सकता, इसलिए उन्नयन उत्थान की तरफ वो बढ़ेगा। तो भगवान का ये उपदेश हमें याद रखना है। तो हम, हमारे जीवन में यही संशय बना हुआ है कि हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ों को लेकर के हम अपने जीवन में बड़े उदास रहते हैं, इसलिए हमें उदास नहीं होना है। तो इसलिए कहा गया कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो शांति हमें चाहिए, तो उसके बाद हमारी आत्मा का जो हम संशय बना है वो संशय खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा जो आज का जो विषय था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये लगभग सभी हम मनुष्यों के अंदर ये प्रश्न लगभग सबके अंदर है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और जिसको हम कर सकते हैं उसके लिए भी हम 10 बार सोचते हैं, जो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप गीता को उठा करके देखें और रामायण उठा करके देखें, जो कहीं ना कहीं आपको जीवन जीने के सूत्र इसमें भरे हैं, भगवान के ये उपदेश हैं, और आप इसको जरूर देखें। और ये जो एक जो प्रश्न था, ये उसी का उत्तर है कि संशयी आत्मा विनश्यति। जिसने कहा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके जिसके मन में ये संशय भरा हुआ है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि संशयी आत्मा विनश्यति, इसलिए संशय नहीं करना है। जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं, भगवान ने यही कहा कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए संशय मत करना। अगर संशय करोगे तो आपकी आत्मा वहीं मर जाएगी, और संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए यही उपदेश आज का जो भगवान ने जो गीता में दिया है, उसी के माध्यम से आप लोगों के बीच उसको लेकर के आया। और
आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूर एक बार सुने और आगे भी शेयर करें लोगों को। और हमें जीवन में संशय नहीं करना है, बस यही हमारा जीवन जीने का एक सरल सूत्र है, भगवान ने गीता में दिया है। और इसी के साथ आज का जो प्रसंग था और यहीं पर विराम देते हुए और फिर नए वीडियो के साथ नया प्रश्न लेकर के और अलग अलग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की उस प्राप्ति होगी। और आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।